बोल भाई, एड़ा बोल जय श्री राम बोल। हाँ बोल। जय श्री राम। तोरा बोल और एक बार बोल बे बोका। जय श्री राम। और एक बार बोल जय श्री राम। जय हनुमान बोल। जय हनुमान। और एक बार बोल जय हनुमान। तबरेज अंसारी वही शख्स जिसे झारखंड में भीड़ ने जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगवाए थे और फिर जमकर पिटाई कर दी थी। इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। ये मामला संसद में भी गूंजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना का जिक्र किया था। तबरेज को बुरी तरह से पिटने वाले लोगों के बारे में कुछ खास जानकारियां आई हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में उन 11 आरोपियों के बारे में बताया गया है जिसे पुलिस ने इस मामले में पकड़ा है। इन 11 लोगों में सिर्फ 5 ही 10वीं पास हैं। ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर हैं या बेरोजगार जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं। आइए अब इन 11 लोगों के बारे में बारी बारी से जानते हैं। पहला, प्रकाश उर्फ पप्पू मंडल, उम्र 28 साल। पुलिस ने सबसे पहले इसे ही गिरफ्तार किया था। पप्पू के बारे में पुलिस बताती है कि शिकायत में उसका नाम दर्ज करवाया गया था। सोशल मीडिया पर उसका एक फोटो भी वायरल हो रहा है। इसमें वो गले में बीजेपी का गमछा लपेटे हुए दिखता है। इसके और भी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि स्थानीय लोग उसे अर्जुन मुंडा की पार्टी से जुड़े होने की बात कहते हैं, लेकिन सरायकेला के एसपी कार्तिक एस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी आरोपी का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा आरोपी 48 साल का कमल महतो। पहले तो पुलिस थाने जाकर कमल ने ही तबरेज अंसारी के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी और अब वो खुद जेल में है। तबरेज को बुरी तरह से पिटने के आरोप में कमल 10वीं तक पढ़ा है और वो मुरू में रेलवे गैंगमैन का काम करता है। खास बात यह भी है कि गांव में बहुत कम पक्के मकान हैं, लेकिन उनमें से एक कमल महतो का भी है। उसकी बेटी मोनिका महतो ग्रेजुएशन कर रही है। मोनिका बताती हैं कि जब उन लोगों ने चोर को देखा तो शोर मचाया था, बस इतना ही। लेकिन उसके बाद जो भी हुआ उसके लिए गांव वाले उन्हीं लोगों को जिम्मेदार ठहरा रही है। तीसरा नाम सुमंत महतो का है। 24 साल का सुमंत कमल महतो का बेटा है। पुलिस का कहना है कि सबसे पहले सुमंत ही चोर चोर चिल्लाया था। सुमंत ने पिछले साल ITI का कोर्स पूरा किया है। उसकी न तो अभी नौकरी लगी है और न ही उसकी शादी हुई है। उसकी बहन मोनिका का मानना है कि जल्द ही उसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। चौथा आरोपी 21 साल का प्रेमचंद माहली। पुलिस का कहना है कि वारदात वाली जगह पर प्रेमचंद भी मौजूद था। गांव वालों ने बताया कि इसने 10वीं तक पढ़ाई की है और वो एक सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरी करता है। इसके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। प्रेमचंद के माँ बाप बांस की टोकरियां बनाकर पास के बाजार में बेचते हैं। 31 साल के सोनाराम माहली को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। सोनाराम प्रेमचंद का चचेरा भाई है, दिहाड़ी मजदूरी करता है। सोनाराम के पड़ोसी ने बताया कि उसने 10वीं तक भी पढ़ाई नहीं की है। पड़ोसी का कहना है कि सोनाराम गांव में ही नहीं। 31 साल के सोनाराम माहली को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। सोनाराम प्रेमचंद का चचेरा भाई है, दिहाड़ी मजदूरी करता है। सोनाराम के पड़ोसी ने बताया कि उसने 10वीं तक भी पढ़ाई नहीं की है। पड़ोसी का कहना है कि सोनाराम गांव में नहीं था तो पुलिस उसके पिता कुशल माहली को पकड़कर ले गई। वहीं सरायकेला के एसपी ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। छठा नाम सत्यराम नायक का है। 55 साल के सत्यराम भी दिहाड़ी मजदूर हैं। लोगों के घरों में रंगाई पुताई का काम करके दिन के 100 से 150 कमा लेता है। सत्यराम के परिवार का कहना है कि वो 5वीं के बाद नहीं पढ़ा है। परिवार कच्चे घर में रहता है। पत्नी सरस्वती देवी बताती हैं कि कुछ दिनों पहले उनकी बेटी गुजर गई। सरस्वती देवी ने घर के हालात के बारे में भी जानकारी दी। वो कहती हैं कि मेरे पति की आमदनी से घर चलता है। मेरी बेटी का एक बच्चा है जिसका देखभाल हम ही करते हैं। पति के जेल जाने के बाद अब हमारा कोई सहारा नहीं है। 18 जून को वारदात वाली जगह पर मेरे पति मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं पीटा था। 30 साल के मदन नायक का नाम भी आरोपियों की लिस्ट में है। रिश्ते में मदन सत्यनारायण का चाचा है। इसने भी 5वीं के बाद पढ़ाई नहीं की है। कुछ दिनों पहले तक मदन सीमेंट फैक्ट्री में काम करता था। उसके बेटे प्रकाश का कहना है कि उसके पिता भी वारदात वाली जगह पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी से मारपीट नहीं की। 8वां आरोपी भीम मंडल है। उसकी उम्र 45 साल है। पास के ही बाजार में वो आलू पेटीज और पकौड़े बेचता है। भीम 5वीं तक पढ़ा है। इस घटना पर पत्नी नंदिनी का कहना है कि जब हम सुबह 5 बजे सोकर उठे तब हमें घटना के बारे में
पता चला और इसके बाद मेरे पति वारदात वाली जगह पर गए। सोनामू प्रधान भी इस मामले में आरोपी है। वो 23 साल का है। वारदात वाले दिन के बाद से सोनामू का परिवार गांव में दिखाई नहीं दिया है। गांव वाले बताते हैं कि सोनामू ने 10वीं तक पढ़ाई की है। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। उसने हाल ही में खेती किसानी के लिए एक ट्रैक्टर खरीदा था। एक सेकेंड हैंड बोलेरो भी सोनामू के पास है। 11वां और आखिरी नाम चामू नायक का है। 40 साल के चामू के पास खेती लायक थोड़ी सी जमीन है। उसके 3 बेटे हैं। पत्नी सारथी देवी बताते हैं कि चामू 10वीं पास भी नहीं है। उनका कहना है कि न तो चामू घटना वाली जगह पर मौजूद था और न ही उसने किसी पर हमला किया। आपको बता दें कि तबरेज़ अंसारी को चोरी के आरोप में गांव वालों ने पकड़ा था, जिसके बाद उसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए और फिर जमकर पिटाई कर दी गई। बुरी हालात में उसे पुलिस पकड़ ली गई, न्यायिक हिरासत में रखा और फिर उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।